नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करने के लिए उपस्थित हो गया हूं अपनी एक ये सेशन लेकर के। और सबके ध्यान में ये सेशन है कि बीते दिनों हमने एक सेशन स्टार्ट किया है आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज, और वो सबसे महत्वपूर्ण बुक आपकी जो तैयारी में मानी जाती है जिसका नाम है घटना चक्र पूर्वावलोकन, और उसी को मैंने स्टार्ट किया है। हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी 1857 की क्रांति से। पिछले दिन आपने सुना 1923 स्वराज पार्टी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और आज के कंटेंट का यानी आज का जो सेशन का टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। साथियों, जितने नए विद्यार्थी देख रहे होंगे उनको मैं एक बार ध्यान करा दूं कि अगर चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस के स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एसएससी से जुड़ी अगर परीक्षाओं की तैयारी, बैंक, रेलवे, कोई सी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो मैं कह रहा हूं हर परीक्षा में पूछा जाता है आपसे जीएस का सेक्शन, और जिससे जुड़ा हुआ इतिहास का सेक्शन हर परीक्षा में पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन, और उन्हीं को ध्यान में देकर के ये सेशन स्टार्ट किया गया। तो कतई आप ये मत सोचिएगा कि ये सेशन केवल और केवल पुलिस वालों के लिए है, या केवल और केवल दरोगा वालों के लिए, या केवल और केवल एसएससी वालों के लिए है। आप बेसिक से लेकर के अपर एग्जाम जो भी तैयारी करते हैं, हर जगह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यहां का सेशन है। साथियों, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने कहा जैसे आप गाड़ी पर बैठते हैं यात्रा करने के लिए, कार पे बैठते हैं या कोई फोर व्हीलर पर जैसे बैठेंगे तो बोल दिया जाता है कृपया अपनी सीट बेल्ट आप लोग बांध लीजिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगले 45 मिनट तक जो यात्रा होने वाली है, ये आज का टॉपिक है साइमन कमीशन के विषय में। खूब आप लोगों ने सुना है साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय जी का नाम आया, साइमन कमीशन में भगत सिंह जी का नाम आया, सुखदेव राजगुरु का नाम आया, यानी आप कहेंगे पूरी क्रांति का नाम आपका एक साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी क्रांति में इस नाम को आता है। तो ये जो यात्रा शुरू होने वाली है अगले 45 मिनट के लिए, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक होने वाली है ना। तो मोटिवेशन के साथ तैयार रहिए। और आपके ध्यान में एक मोटिवेशन होना चाहिए, जो लाइन है कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और क्या है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ है, और जो लड़ सका है वही ही महान है। साथियों, मैंने कहा है अगर आपके अंदर क्षमता है अगले 45 मिनट तक जूझने की, मेरे साथ इस सेशन को देखने की, तभी आप इस सेशन में जुड़ पाएंगे। और ये आप लोगों का जो नियमित विद्यार्थियों हैं उनमें दिखाई भी पड़ता है। जैसा कि आज का जो आपने देखा होगा, आपके नोट्स का जो सेशन कल आपने भेजा था नोट्स, वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी रहता है। मैंने कहा सारे लोग शॉर्ट नोट बनाइए, यानी केवल शब्दों पर, लाइन टू लाइन नोट कतई मत बताइए, क्योंकि लाइन टू लाइन के लिए आपके पास बुक है। तो आपको क्या करना है, जो लाइन आपको जो पॉइंट मिले उन सारे पॉइंट को आप वर्ड बाय वर्ड नोट करते रहिए। ठीक है ना साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैंने कहा सभी साथियों को बुला लीजिएगा। बुलाने का अर्थ कतई गलत में मत लीजिएगा, किसी के पीछे परेशान मत होइएगा। एक बार बताइए, आना चाहेगा आएगा, नहीं आना चाहेगा नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति को बुलाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। कल के सेशन में हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी सर स्वराज पार्टी की। आज मैंने कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लिया है ताकि आपकी आंख को परेशानी ना मिले। मेरे द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं आप सब मेरे अपने हैं, इस वजह से कहे जाते हैं कि आपकी तैयारी में किसी प्रकार से झंझट ना होने पाए। तो मेरे शब्द को या मैं जो भी इसमें करूंगा आपके भले के लिए करूंगा, समझ रहे हैं ना। तो मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। तो स्वराज पार्टी आप सबको पता है 1923 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है देश बंधु चित्तरंजन दास जी, और इनके साथ में एक व्यक्ति मिल रहे हैं, इनका नाम है मोतीलाल नेहरू जी मिल रहे हैं, और इन्हीं दोनों लोग ने मिलकर के बना दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इनका सुझाव नहीं माना कि केंद्रीय सदन के चुनाव में ये लोग भाग लें कांग्रेस वाले, उसके बाद जाके विरोध करें सरकार का। तो इस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया। बहुत बातें आप लोगों ने कल मुझे लगता है मोतीलाल नेहरू जी के विषय में पढ़ी, सीआर दास के विषय में, यानी मैंने कहा सीआर दास के विषय में अगर आप जो जानते हैं, यही सीआर दास नाम के जो व्यक्ति हैं इन्हीं को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास। इनके विषय में एक नाम याद होगा आपको, अलीपुर षड्यंत्र केस याद है आपको। अलीपुर नाम का एक षड्यंत्र, यानी अलीपुर में एक बम कांड हो रहा है, मैंने नाम बताया था आपको। किंग्सपुर नाम का अंग्रेज अधिकारी है, उस पर बम फेंक रहे हैं प्रफुल्ल चंद चाकी, और उनका दूसरा नाम है खुदीराम बोस। दुर्भाग्यवश वो आदमी मरा नहीं,
लेकिन क्या हुआ, चाकी ने क्या किया, अपनी आत्महत्या कर ली और जबकि खुदीराम बोस जी को फांसी दे दिया। इसी के चक्कर में क्या हो रहा है, अनुशीलन समिति पर मुकदमा दर्ज हुआ जा रहा है। मैंने कहा जो चीज़ें आप सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अव्यवस्थाओं में सेशन है, तो अव्यवस्थाओं में अगर सेशन है तो आपको सपोर्टिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अलीपुर पूछ लिया जाए बम कांड क्या था, तो कहिएगा सर अलीपुर बम कांड जुड़ा हुआ था किससे, तो ये जुड़ा हुआ था अनुशीलन समिति से। यानी अनुशीलन समिति पर आरोप लगा कि आप लोगों ने ही बम बनाने की व्यवस्था बनाई है, किसके लिए, इन्हीं दोनों लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराई है ना। तो बाद में वारिन घोष जी, इनके भाई अरविंद घोष जी, साथ ही 39 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था, जिसमें आप कहेंगे जिसकी वकालत की थी किसने, तो यही CR दास नाम के व्यक्ति यानी चितरंजन दास जी हैं। ये इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आए थे और उसके बाद उन्होंने ये इनका मुकदमा लड़ा था। चलिए साथियों, ये तो कल के सेशन का है। आज के सेशन की अगर बात करें, उसके बाद मैंने कहा जब इन्होंने पार्टी बना ली, मान लीजिए स्वराज पार्टी बना दी, तो आप सबको याद होगा एक व्यक्ति का नाम, यानी जब इन्होंने पार्टी बनाई तो इन्होंने क्या किया, यानी विधानमंडल के चुनाव में भूमिका अपनी अदा की। और उसके बाद में 1925 में पहली बार ऐसी व्यवस्था हो रही है जब कोई भारतीय व्यक्ति विधानमंडल में जाके अध्यक्ष पद पे आ रहा है, जिनका नाम था क्या था, विट्ठल भाई पटेल का नाम आप सबको याद होगा। मैं रिवीजन करवा रहा हूं इस वजह से, क्योंकि जरा सा भी आपके दिमाग में शंका होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप नए हैं सेशन के लिए तो आप कल वाला सेशन जोड़कर यहां पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने कहा वीडियो को और पूरा नहीं देखें, पूरा वीडियो आप लोग देख लिया करिए, जो पिछले वाले जितने इकट्ठा है प्लेलिस्ट बनी है, मैंने कहा उस प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे वीडियो को मन लगाकर देखिए ना। चलिए आते हैं आगे। तो साथियों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, यानी आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई नाम ले लेता हूं भाई। नंदिनी कलश सिंह, अभू, साक्षी, अलका, उनका नाम मनीष जी, माही निरंकारी, भूमिका पंडित, हाँ पारुल सिंह। कल आपने कहा कि आपका नाम नहीं लिए, तो मेरा मामला ये है कि जैसे अगर आप किसी सेशन के नए विद्यार्थी हैं, यानी पहले दिन अगर आप सेशन में आ रहे हैं लाइव चैट वाले के दौरान और आप पूरा सेशन देख रहे हैं, तो आप पहले दिन वाले में आप नाम नहीं, दूसरे दिन वाले से आपका यात्रा स्टार्ट हो जाती है आपकी रेगुलरिटी देख के। बाकी शालिनी शुक्ला, दिव्यांशु, ब्रजेश जी, अनुज, अमन, हिमांशु, विक्की जी, विवेक जी, विकास जी, मोनो फिटनेस, मोहम्मद तौसीफ आदि जितने साथी देख रहे हैं, शिवानी तिवारी, सबका मैं स्वागत करता हूं, ठीक ना। चलिए यहां लिखा हुआ पहला नाम मेरे साथ एक क्रम में आप पढ़ते चलिए, याद करिए। वर्ष है किसका, वर्ष है 1919 का, याद होगा आपको, मेरे साथ आप सुनते चलिएगा। देखिए 1919 का वर्ष है। अच्छा एक काम करिएगा, अपने बगल एक पेज ओपन करे रहिएगा ना, और हाथ में कलम लिया रहा करिए। जैसे ऑफलाइन क्लास में आपका मेरा जो तरीका रहता था वही मैं यहाँ करूँगा, क्योंकि कारण यहाँ बहुत चीज़ें मैं लिख नहीं सकता हूँ, लिखने में सुविधा होगी, तो ये है सुनते रहिएगा। 1919 की बात जब थी तो एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, और ये था नाम किसके नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उपनाम से इसे जाना जाता था, याद है आपको। इससे पहले 1909 में जो अधिनियम आया था वो उपनाम से जाना गया, किसका नाम था, मार्ले मिंटो। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है नाम बदल बदल के। तो यहाँ अब 1919 में जो अधिनियम आ रहा है, भारत शासन अधिनियम के विषय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहां से जुड़ी हुई चीजें आपके काम की हो सकती हैं, जो ये इस प्रकार से हैं। यहाँ अब साथियों देख रहे हैं आप, यहाँ दो व्यक्ति का नाम, एक है मॉन्टेग्यू और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, मॉन्टेग्यू, और इन्हीं के साथ दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है चेम्सफोर्ड के विषय में, ठीक बात है ना। यहाँ आपने कहा सर मॉन्टेग्यू, याद होगा 1857 में एक पद बनाया गया था जिसका नाम था राज्य सचिव, यानी 1858 से 1858 में जब ब्रिटिश की महारानी के हाथ में पूरी बागडोर चली जा रही भारत की, तो उस समय एक नया पद सृजित कर दिया गया था भारत सचिव का या राज्य सचिव का। तो राज्य सचिव के पद पर एक व्यक्ति हो रहे हैं, इनका नाम है मॉन्टेग्यू। जबकि चेम्सफोर्ड का नाम याद होगा, चेम्सफोर्ड का नाम याद होगा, ये चेम्सफोर्ड वायसराय हुआ करते थे भारत के। जब रॉलेट एक्ट आया था तब भी मैंने एक क्वेश्चन आया था पीसीएस के एग्जाम में, और मैंने आपसे चर्चा कराई थी कि पूछा था कि रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन हुआ करता था भारत का, तो चेम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति ये 1916 से लेकर के 1921 तक क्या हुआ था, भारत का वायसराय के पद पे रहा था, ठीक बात है ना। तो ये दोनों नाम, कई बार मैंने कहा यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मैंने जोड़ देकर इस वजह से कहा क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉन्टेग्यू क्या थे तो चेम्सफोर्ड क्या थे। तो आप मॉन्टेग्यू को मत रटिए, आप चेम्सफोर्ड को रटे रहिए कि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है ना, 1916 से लेकर के 21 तक रहे थे। इस वजह से ये आपका ध्यान होना चाहिए आपको। लिखा हुआ है इसके विषय में, आगे पढ़िए चलिए। लिखा है सर 10 वर्ष पर क्या हो रहा है,
चलिए, शालिनी शुक्ला, माही, निरंकारी, भूमिका पंडित, पारुल, सब लोग ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट आया इसमें 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा करने की बात आई। यानी वैसे भी आप सब जानते हैं समीक्षा के लिए आता था, उसका समय समीक्षा होती थी कुछ कुछ दिन के अंतराल पे। तो लिखा 10 साल पे इसकी समीक्षा होनी थी और उसी के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान था। अब आयोग गठित भी हो रहा है, यानी आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम जो है ये व्यवहार में कहां तक सफल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि अधिनियम जो 1919 का आया ये जमीनी स्तर पर कितना कारगर रहा है और क्या लिखा, उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति हो पाई है, ये पूछा गया। अच्छा, यानी इसी के लिए इसकी समीक्षा की जानी थी। आगे आप कहेंगे बात आ रही सर नवंबर की, और नवंबर की 1927 की, ठीक बात है ना। यानी नवंबर 1927 की जब बात आ रही है तो यहां से क्वेश्चन आपका जरूरी हो गया कि सर नवंबर 1927 में, यहां नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति क्या हो रही है, तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा की गई। ऐसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो स्टेनली बाल्डविन, ठीक बात है ना, बाल्डविन। अब देखिए लिखा है साइमन, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। अभी आगे पूछेगा क्वेश्चन और हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है इस क्वेश्चन को कि साइमन कमीशन कब आया भारत, साइमन कमीशन के विषय में कि साइमन को कितने सदस्य थे। चलिए, अब लिखा है इसमें क्या था, लेकिन समस्या इसमें थी कि चूंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब देखिए आपके लिए कंटेंट यहां से जरूरी हो गया। सर साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आया इस वजह से क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका भारत शासन अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए आपका आया था साइमन कमीशन। अच्छा, ठीक बात। अच्छा, दूसरी बात कमी इसकी क्या थी, नवंबर 1927 में क्या हो रहा है, यानी आप करें ये आयोग बन रहा है, गठित हो रहा है, लेकिन दिक्कत इसकी है कि इसमें 7 ठो अंग्रेजी सदस्य हैं, लेकिन 7 के 7 अंग्रेज हैं, कोई भारतीय नहीं। क्यों भाई, सबको समझ में आ रहा है, आगे आते हैं। अब दिक्कत यहां शुरू हुई, इसी वजह से इसका उपनाम याद करे रहिएगा, इसी वजह से इसको कहा गया श्वेत कमीशन। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाइट कमीशन के नाम से या श्वेत कमीशन के नाम से किस कमीशन को, तो साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में। अभी ये भारत आया नहीं है, आगे सुनिए। अब इसके विषय में लिखा है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, यानी 3 फरवरी 1928 को ये क्या कर रहा है, ये बंबई पहुंच रहा है। कौन, तो साइमन कमीशन, ठीक बात है ना। आपने कहा नवंबर 1927 में इसका गठन हो रहा है, जबकि 3 फरवरी 1928 को। मैंने कहा ये दोनों पॉइंट ऐसे नोट कर लीजिए वर्ष में। अभी कुछ देर बाद मैं आज भी आपको जो आप नोट्स लिखेंगे, आज भी आपको जैसे सेशन समाप्त होगा, कल 3 ही 4 लोगों ने भेजा था और मैं सबकी जिम्मेदारी चाहूंगा, जितने लोग सेशन को देखना है बिना किसी बहानेबाजी किए, आप जैसे सेशन समाप्त होगा तुरंत ही एक फोटो लेकर के मेरे पास आप सेंड करिएगा, ताकि मैं देखूंगा कि आपका नोट्स कितना शॉर्ट रहता है। आपको मैंने कहा नोट्स बनाना है, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक बात है ना। आगे आइए, तो आप जान गए कि साइमन कमीशन सर 3 फरवरी 1928 को भारत में आ गया, जो कि श्वेत कमीशन, जिसमें सारे अंग्रेज सदस्य, और किसकी समीक्षा के लिए, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। यहां लिखिए, लिखा हो साइमन कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया, सर जॉन साइमन को बनाया गया। अब ये एक उदारवादी दल के लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अब देखिए यहां भविष्य की बात कर दी गई, लेकिन आप अभी चूंकि क्रम से पढ़ रहे हैं तो आप इतना ध्यान करे रहिएगा कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन हुए, तो उनका नाम सर जॉन साइमन है, जो लिबरल पार्टी से हुए थे। यानी लिबरल पार्टी वहीं की है, ब्रिटेन की पार्टी है, इंग्लैंड की, तो उसी से जुड़े हुए थे। बाद में आप क्लीमेंट एटली का भी नाम सुनेंगे जब आज़ादी के समय आएंगे तो। यहां अब देखिए आगे आते हैं, यहां लिखा सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ। पूछा जाएगा दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, तो ये मद्रास में हुआ था। इसने अपने अधिवेशन में क्या बात की, कहा कि साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय ले लिया। इसने 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन कहां पहुंचा, बंबई पहुंचा, उसी दिन इसने देशव्यापी हड़ताल कर दी। अभी कुछ ही देर पहले आपने पढ़ा कि साइमन कमीशन गठित कब हो रहा है, तो हो रहा है नवंबर 1927 में। भारत आ रहा है कब, तो भारत में आया सबसे पहले भारत में पहुंचा बंबई में, तो बंबई में आ रहा है 3 फरवरी 1928 को। यानी जैसे भारत में आ रहा है, भारत के जितने क्रांतिकारी हैं वो सब विरोध कर दे रहे हैं इसका, बहुत देशव्यापी हड़ताल शुरू हो जा रही है इसके विषय में। अब आगे लिखा है कमीशन
जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई, यानी जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां हड़ताल रहेगी। और नारा दिया गया साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए। जुलूस निकाले गए। आगे लिखा है लाहौर में अब आगे देखिए, यहां से कंटेंट आपका और जरूरी है। लिखा है सर लाहौर में, अब देखिए जगह कौन सी है, लाहौर की है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं कौन व्यक्ति? पुलिस के लाठी चार्ज में एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं, इनका नाम है लाला लाजपत राय। याद होगा आप 1905 में जब बंगाल का विभाजन पढ़ रहे हैं, तब से ही लगातार सक्रिय एक नाम सुन रहे होंगे भारत की राजनीति में, और गरम दल के व्यक्ति हैं। उनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय जी, जिनको पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। मैंने कहा ये सबको समझ में आ रहा होगा मनीष जी, सबको समझ में आ रहा है तो आप बीच बीच में पुष्पा झुकेगा नहीं वाला सिंबल आप लोग भेज दिया करिए ना, जिससे ये लगे कि हाँ। क्यों भाई? नंदिनी, कलश सिंह, साक्षी, अलका, भूमिका पंडित, खुशी पंडित, जितने लोग देख रहे हैं, मैंने कहा सब लोग अपनी प्रतिक्रिया में गुड्डन पांडे पर एक फायर वाला ही सिंबल दिया करिए। समझ रहे हैं ना? मोको और कछू ना भावे समझ रहे हैं ना? बस आप फायर वाला सिंबल भेजिएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अच्छा आगे तो क्या हो रहा है, पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन विरोधी जुलूस में लाला लाजपत राय कहां पर नेतृत्व कर रहे थे? ये लाहौर में कर रहे थे। अब इनको लाठी का प्रहार पुलिस ने कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे लिखा है पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पूर्वक पिटाई के कारण लाला लाजपत राय जी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। मैंने फिर कहा लाला लाजपत राय जी वही व्यक्ति हैं जो 1905 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो रहा है तो इनके साथ 3 व्यक्ति का नाम जब शामिल हुआ, लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा तीसरा नाम है विपिन चंद्र पाल का। इन्होंने अलग अलग जगह पर स्वदेशी आंदोलन को खूब रूपरेखा, यानी आपको याद होगा अवध क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र दोनों जगह का नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन में लाला लाजपत राय जी ने ही किया था। याद होगा लाला लाजपत राय जी को जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था लाला लाजपत राय जी इटली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैजनी, ठीक बात है ना? इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु माना था। किन्होंने? लाला लाजपत राय जी ने। अब देखिए ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं सेम पिछले वाले कंटेंट से जोड़ करके बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना? तो आप एकदम ध्यान से, अगर आपको पिछली सेशन याद होगा तो एकदम फटाक से याद आ जाएगा, सर हाँ मैजनी नाम तो आप बताए थे सर, इटली से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्हीं को अपना जो है इन्होंने राजनीतिक गुरु माना था। किसने? लाला लाजपत राय जी ने, ठीक बात है ना? अगली बात, यानी यहां अगर लाला लाजपत राय की यहां 2-4 बात, अच्छा ठीक है बाद में कर सकते हैं। यहां पर अभी देखिए यहां लिखा है लाला लाजपत राय जी के विषय में, लिखा ये 1865 से 1928 तक पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए आपने क्या कहा? आपने कहा सर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, उसके विरोध स्वरूप क्या हो रहा है, यानी उसकी समीक्षा के लिए आ रहा है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन में क्योंकि सारे अंग्रेज सदस्य हैं, इस वजह से गुस्सा रहे हैं भारतीय, और गुस्साने की वजह से विरोध में क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक कार्यक्रम चलाई जिसका नाम लाया क्या? नेहरू रिपोर्ट। किसके प्रत्युत्तर में? साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका, यानी डोमिनियन का अर्थ हो गया एक प्रकार से अधिराज्य का दर्जा प्रदान करना, कि भारत भी एक प्रकार का स्वतंत्र राज्य होगा, स्वतंत्र देश होगा, यानी ऐसा इसमें भूमिका बनाई गई। लिखा है इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति जो हो गई उसके अध्यक्ष हो गए मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या हुए? सचिव हुए, जबकि 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति में थे। पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन? तो मोतीलाल नेहरू जी। सचिव कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी। और हाँ बाकी शेष 9 अन्य सदस्य थे, ठीक बात है ना? यहां आते हैं आगे। आप सामान्य मत मानिएगा मोतीलाल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी को। ये बहुत प्रतिष्ठित वकील हुआ करते थे। किस समय के? आज़ादी के समय। ये जो समय अपने समय में ये थे जब क्रांति लड़ी जा रही थी, तो आप सब जानते हैं वकीलों का बड़ा योगदान रहा है, तो उसमें मोतीलाल नेहरू जी बड़े प्रसिद्ध और नामी वकील हुआ करते थे उस समय, मोतीलाल नेहरू जी। आगे लिखा है नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव, जैसे आप आज के समय में देख रहे हैं। यानी पृथक निर्वाचन अच्छी बात नहीं है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह यानी संयुक्त ही हो, बस आरक्षित उनकी सीटें अलग हो। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता के अधिकार सहित
मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया। आगे लिखा है यहाँ, अब देखिए कंटेंट आपका लिए जरूरी हो गया। लिखा हुआ है वर्ष 1928 है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम का संस्था हो रही, इसका गठन करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। अब याद करे रहिएगा, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक संस्था बनाई जिसका नाम है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928। अब इसका मांग क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था कि डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को। आई बात ध्यान में, यानी इन्होंने क्या किया, इस संस्था को बनाया इस वजह से ताकि हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर सके ना, ये ना रहा कि हम केवल अधिराज्य रहे उसके अंतर्गत, हम पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य हो जाएं। इस वजह से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। क्यों भाई, आप बताओ मेरे साथ, जितने लोग देख रहे हैं, अब मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ये कहने के लिए तैयार हैं कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। आपको जब लगा करे, जब आपको सेशन में ये लगे कि नहीं अब छोड़ के दूसरा काम कर लेना चाहिए, या ये लगे आपको कि छोड़ो अभी कुछ देर बाद देख लेंगे, या ये लगे कि हे ऊब रहे हैं अब नहीं देख पाएंगे, तो मैंने कहा उसी समय अपने मन से कहा करिए क्या, कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। समझ रहे हैं ना, एकदम चैलेंज अपने आप से करिए। क्यों, जब मैं इतनी अव्यवस्था में चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा सकता हूं तो आपका दायित्व तो इतना है, केवल 45 मिनट आपको देखना। सोचिए, मुझे कंटेंट भी इकट्ठा करना है, पीडीएफ तैयार करनी है, बाकी चीज़ें यूट्यूब की भी तैयार करनी है, ठीक बात है ना, रिचार्ज भी करना है अपना, उसके बाद आपके लिए चीज़ें पहुंचाना है। मैंने कहा लेकिन आपका केवल एक दायित्व है, आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में क्या करिए, आप कंटेंट को नोट कर लीजिए पेज में। उससे लाभ क्या होगा, आपका सारी चीज़ें तैयार कर ली जाएगी। साथियों, मैंने ये सेशन इसी वजह से स्टार्ट किया है, क्यों, क्योंकि बहुत कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम जगह कूड़ा कचरा झुआ पढ़ने के चक्कर में आपका क्या होता है, आप अपनी बुक को ही नहीं पढ़ पाते हैं, यानी अपना नोट्स आपको बेकार लगता है, बाकी कहीं चोरी चुप्पे वाला कोई नोट्स मिल जाए तो आपको लगता है ये सबसे महान नोट्स है। समझ रहे हैं ना, तो अगर मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई है तो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार करें। तुम अगर साथ देने का वादा करो, समझ रहे हैं ना, तो मैं यूं ही ऐसे उत्पात मचा दूंगा। क्यों भाई, पारुल सिंह, भूमिका पंडित, दिव्यांशु, ब्रजेश, अबन, हिमांशु, ब्रजेश जी, अनुज, माही निरंकारी, साक्षी, अलका, जितने अन्य साथी देख रहे हैं, शालिनी, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सबके लिए मैं कह रहा हूं, विक्की जी, विकास जी, विवेक जी, सब लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर को, और सारे लोग तैयार हो जाइए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ये चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे साथियों, एक सेकंड, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ये लिखा हुआ है, बताइए साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, 1927, 1928, 1929 या 31। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी उत्तर बताइए क्या हो जाएगा भाई, आज मैं आपको खूब समय दूंगा। चलिए, और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, मैंने कहा है शिद्दत से चीज़ों को नोट करेंगे तो आपको कतई मेरी बातें खराब नहीं लगेंगी। अगर आप जरा सा कदम में पीछे हुए तो आप, मैंने कहा मुझे डांटना होगा, व्यक्तिगत डांटना होगा, तो मैं व्यक्तिगत आप लोगों को डांटूंगा, व्यक्तिगत कह सकता हूं, इतना अधिकार भावना मानता हूं। समझ रहे हैं ना, तो मैं अगर कुछ कहा करूं तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, उसका कारण यही है कि आप मन लगा के पढ़िए बस भैया, ठीक है ना। जितने लोग देख रहे हैं भाई, मनीष जी, दिव्यांशु जी, किसी अनर्गल बात में किसी के प्रलाप में बताया करिए। अभी सोचिए हम लोग केवल 10 20 22 लोग देख रहे हैं, तब ये हाल है। आप देखिएगा एक दिन जब 100 150 200 500 लोग देखेंगे तो आप देखिएगा वहाँ देश के कूड़ा कचरा टाइप के लोग आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, तो क्या करेंगे आप, उल्टी सीधी बात के चक्कर में आप उसमें डूब जाएंगे। आप खुद ही सोच के देखिए एक बार, तो आप अपना समय मत व्यय करिए, खास करके 45 मिनट अगर आप दे रहे हैं तो पूरी शिद्दत से दीजिए, ताकि आपको उसके अलावा आपको समय देने की आवश्यकता ना पड़े इस पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया पूछ रहा है, यानी गठित तो हुआ था सर नवंबर 1927 में ही, लेकिन भारत आया 1928 में। कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को, याद करे रहिएगा ना। चलिए, यहाँ ऐसे 2-4 बातें मैं आपसे कहूँ, अगर साइमन कमीशन की बात अभी याद करे रहिएगा सर, इसकी बात करूँ तो साइमन कमीशन सर आया, इसकी स्थापना यानी गठित हुआ है कब, तो नवंबर 1927 में। क्यों गठित हो रहा है, क्योंकि 1919 वाले की समीक्षा करनी है। यहाँ आ रहा है तो 3 फरवरी को और 1928 को, ये हो गया 2। तीसरा आप कहेंगे साइमन कमीशन के विषय में, इसके अध्यक्ष सर सीजे साइमन जी हैं, यानी साइमन ही इसके अध्यक्ष हो रहे हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, लेकिन 7 के 7 अंग्रेज हो रहे हैं, इसी वजह से इसका क्या हो जा रहा है, विरोध हो जा रहा है, ठीक बात है ना। अच्छा, तो ये इतना कंटेंट अभी के लिए हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ये इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी कहा गया, इसका बहिष्कार हुआ, यानी ये पहली बार भारत में कहाँ पहुंचा, तो बंबई पहुंचा था। अगला लिखा है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। आपको बताना है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन में प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, या साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या फिर साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। आपको बताना है कि किस वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया था। सबको याद है, मुझे लगता है बता भी ले जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका उत्तर सर यही तो होगा, सी वाला। वेरी गुड, सबका सही है कौन सा ऑप्शन? सी वाला। भाई जितने लोग बता रहे हैं इसका उत्तर, माही, निरंकारी, भूमिका पंडित, ब्रजेश जी, ठीक बात है ना। मैंने कहा उन लोगों को मैं नाम इस वजह से ले लेता हूँ, इस वजह से चूंकि ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन माध्यम से, यानी कहने का अर्थ है लाइव मोड पे ही नहीं, बाद में भी आप वीडियो को देखते हैं, तो इस वजह से मैं आपका नाम रूपम सबका नाम ले लेता हूं। चलिए, तो इसका हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ लिखा है साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 27 में, 28 में या फिर 30 में। पूछ रहा है साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर मुझे लगता है हो जाना चाहिए कौन सा, जल्दी बताओ भाई। अलका, साक्षी, अभू, नंदिनी, सारे लोग बताइए। वेरी गुड, यानी इसका उत्तर हो जाएगा नियुक्त हुआ था ना, तो नियुक्त तो हुआ था सर नवंबर में 1927 में ना। याद करिएगा, अध्यक्षता कौन व्यक्ति कर रहे हैं? साइमन नाम के व्यक्ति। अगले पे आते हैं। 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? किस वजह से आया था? उत्तर दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों जल्दी उत्तर दीजिएगा। आप सब जानते हैं आज का सेशन इतना रोचक रहा है, इतना पॉजिटिव रहा है कि मुझे लगता है आप शॉर्ट नोट आज का आपका बहुत सुंदर रहेगा। आप एक काम करिएगा, शॉर्ट नोट जब बनाए ही है ना, तो आप जब मुझे फोटो भेजिएगा उसके पहले थोड़ा सा आप उसको, यानी थोड़ा सा 1 2 कलम से उसको बढ़िया से कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा और अच्छा लगे, प्रभावशाली लगे, ठीक बात है ना। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा सर? प्रशासन सुधार के विचार के लिए तो आया था ये, तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इस वजह से इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। याद करिए क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका उत्तर सर सी वाला ही तो होगा। वेरी गुड, जो लोग सी उत्तर दे रहे हैं एकदम से राइट उत्तर दे रहे हैं। साथियों मैं आपसे कहूं अगर साइमन कमीशन की, तो मुझे लगता है रटते रहिएगा, बार बार इस बात को याद करे रहिएगा कि सर नवंबर 1927 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था, जबकि 3 फरवरी 1928 को, अभी यूपीपी का एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी का या आरओ का, मैंने कहा अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लाइन टू लाइन ऐसे पूछ लिया जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक बात है ना। तो तैयार, जबकि यहाँ जनरल डायर का नाम जब याद होगा, तो मैंने कहा था जनरल डायर के विषय में याद करिए कि ये डायर नाम का व्यक्ति जो हुआ था, ये डायर व्यक्ति हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यानी 1919 में अमृतसर की एक जगह है जलियांवाला बाग, वही कांड से जुड़े हुए जनरल डायर का नाम है, ठीक बात है ना। तो ये दुष्ट आदमी था जनरल डायर। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? साइमन, एटली, विस्काउंट बर्नहम या फिर स्टीफन क्लास वाल्स? कौन पूछ रहा है कि उदारवादी दल का था इसमें से? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, दिव्यांशु, ब्रजेश, मनीष, अबू, सारे लोग मैं कहूंगा इसका उत्तर क्या बताए हैं सर? साइमन के विषय में ना मैंने कहा था यही व्यक्ति तो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? यही तो लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे, उदारवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन? साइमन जी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, तो ये आप कहेंगे यहाँ के विषय में, आगे बात इसके विषय में व्याख्या वही वाली दे दी गई। किस सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? चेम्सफोर्ड के कि रीडिंग के? ऑप्शन में अगला है, एक सेकेंड, रीडिंग के या चेम्सफोर्ड के? अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है जॉन साइमन की या फिर इरविन की। यानी किसके सलाह पर इसको भारत से, यानी भारतीयों को इस आयोग से अलग रखा गया था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं, इरविन का नाम, या जिसके दिमाग में भी है इरविन हो जाएगा एकदम राइट उत्तर इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी इरविन उस समय वायसराय हुआ करते थे भारत के। यहां अगले क्वेश्चन पे यहां लिखा है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और कारण है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो पूछ रहा है क्या कथन कारण सही है? कथन और कारण दोनों सही है, तो मुझे लगता है इसको आप लोग बता देंगे। भाई साइमन कमीशन आयोग में क्या कोई कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो किया था ना। और दूसरा, साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था ना, इसी वजह से किया था ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये ए वाला ऑप्शन, मुझे लगता है हो जाएगा एकदम राइट। यानी ए और आर दोनों सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे याद करिए, मैंने कहा था जब साइमन आयोग के विषय में बताया उसके बाद मैंने कांग्रेस के विषय में बताया था। इसी वजह से कांग्रेस ला रही है नेहरू रिपोर्ट। क्या ला रही है? नेहरू रिपोर्ट। और जब लाई थी 1928 में लाई थी। मैंने कहा था जिसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू और सचिव वो थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी। अगले क्वेश्चन पे आइए, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से, पूछ रहा है साइमन कमीशन के संबंध में बताना है कि इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति प्रस्तुत की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। पूछ रहा है आपसे, कूट में कह रहा है कौन सा सही होगा? क्या केवल 1, 2 सही होगा? क्या केवल 1, 2 और 3 सही होगा? क्या 2, 3, 4 सही होगा? या उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे? पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा? उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर भैया हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा सर यही वाला। कौन सा? इसका उत्तर मुझे लगता है हो जाना चाहिए, 1 सेकेंड भाई, रुकिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। इसके उत्तर में डी वाला व्याख्या दिया है, यानी ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, 3 वाला भी सही है और 4 वाला भी सही है। ये कौन हो रहा है? तो साइमन कमीशन के संबंध में ना। तो इसका डी वाला ऑप्शन जो लोग बता रहे होंगे एकदम राइट उत्तर बता रहे हैं। इसके बाद है आपका 10वां नंबर प्रश्न, मुझे लगता है 1 सेकेंड, 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान, यानी लिखा है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन और भत्ता अधिक होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहा आपके वनडे एग्जाम में अगर आप किसी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सामान्य की, तो वहां नहीं पूछा जाएगा। ये व्याख्यात्मक टाइप में ही पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कंटेंट से ज़्यादा, यानी आप कहेंगे अगर पूछा जाए कंटेंट से ज़्यादा कुछ डीप नॉलेज की आवश्यकता होती, तो वहाँ इसका उत्तर मैं ऐसे देख लेता हूँ, ए वाला ऑप्शन, यानी इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की बात की संस्तुति की थी। किसने? साइमन कमीशन की सिफारिश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है लाला लाजपत राय जी के विषय में कि लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज से। पूछ रहा है लाला लाजपत राय जी कब घायल हुए थे? मैंने कहा सारे लोग नाम बताइए। साथियों, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कहा था आप लोगों का एक प्रयास क्या कर सकता है, अपने चैनल पर 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा सकता था। समझ रहे हैं ना? लेकिन होना और उसके बाद में कम हो जाना, ये प्रक्रिया चल रही, ठीक है ना। लेकिन आप विश्वास बनाए रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, और एक दिन ऐसा भी आएगा 1400, 1500, 1600, 1700, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब चीज़ें हो जाएंगी। बस आपको करना ये है, केवल मन लगाकर आप सेशन को देखते रहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही, यानी साइमन कमीशन के विरोध में ना। लाहौर में, याद होगा, लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे ये व्यक्ति, लाला लाजपत राय जी। अगले क्वेश्चन पे आइए। इन्होंने कहा था मेरे ऊपर लकीए गए लाठियों का एक एक प्रहार क्या होगा? ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अगले क्वेश्चन पे लिखा है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पूछ रहा है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, या फिर लाला हरदयाल को? उत्तर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो याद होगा आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर लाला लाजपत राय। यानी अगर बात करें भगत सिंह की तो ये HSRA और दूसरा नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए हैं ना।
भगत सिंह जी के विषय में, जबकि लाला हरदयाल आपके जुड़े होंगे किसे, गदर पार्टी से, ठीक बात है ना। यानी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ये दोनों लोग जुड़े हुए थे, एक पार्टी का गठन हो रहा है गदर पार्टी का ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी जो मैंने कहा ये से जुड़ी हुई जो जानकारियां रहती हैं साथियों, ये पिछले वाले सेशन की ही रहती हैं, तो आप लोग पिछला वाला रिवाइज करते रहा करिए। और दूसरा, मैं जब बोला करूं तो उस समय कंटेंट में जोड़ लिया करिए, ताकि आपको आज भी पिछले वाले सेशन को जोड़ करके चीज़ें तैयार होती रहे ना। अगले क्वेश्चन पे 13 नंबर प्रश्न है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण लिखा है क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो मुझे तो लगता है दोनों सही लग रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोनों सही ना, कथन और कारण दोनों सही ना। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सर ए वाला ही इसका राइट, यानी दोनों कथन और कारण दोनों सही है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक सेकेंड भाई। अगले क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिया है, ये लिखा है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, कब तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, एमएल नेहरू ने, जे नेहरू ने, या फिर आर के नेहरू ने, या फिर बीएल नेहरू। इतने नेहरू दे दिए हैं इसमें समझ रहे हैं ना, इतने टाइप के नेहरू मुझे पता ही नहीं था कि इतने टाइप के नेहरू। चलिए, तो इसकी तैयार की थी किसने, याद होगा एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। यानी 1928 में इन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने, याद होगा आपको, अध्यक्ष बन रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी, सचिव बन रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और आपने कहा 2 मुस्लिम सदस्य शामिल हो रहे हैं इसमें, बाकी कुल मिलाकर 9 सदस्य इन लोगों इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो कमेटी थी उसमें शामिल थे। याद है आपको ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे साथियों, मैंने कहा जितने लोग सेशन को देख रहे हैं आप लोग कुछ मत किया करिए ठीक है ना, आप इतना करा करिए कि सेशन को नियमित देखा करिए और मन लगाकर देखा करिए, समझ रहे हैं ना। मन लगाकर देखिए, उसके बाद में नोट्स को खूब बढ़िया से आप बनाइए, बहुत डीप में मत बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, मैंने कहा वर्ड बाय वर्ड बनाइए, ना कि लाइन बाय लाइन बनाइए। और उसके बाद में आप मुझे जैसे सेशन समाप्त होगा आप उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर, मैंने आपको नंबर बताया है, क्या नंबर लिखा हुआ 8957 86 65 और लास्ट में है 31, इसी नंबर पे आप क्या करेंगे, इसको व्हाट्सअप कर देंगे। और सारे साथियों मैं चाहूँगा, जितने लोगों में नाम यहाँ लिया हूँ या जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं भी ले रहा हूँ, तो सारे लोग नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आप लोग सेंड जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में यहाँ लिखा है भारत में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू जी, गोविंद बल्लभ पंत, तेज बहादुर सप्रू जयकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी और जगजीवन राम जी ने। उत्तर दीजिएगा, किसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, उत्तर दीजिएगा। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर। चलिए देखते हैं क्या है इसका। सी वाला उत्तर दे रहा है सर कि तेज बहादुर सप्रू, और दूसरा नाम किसका है, एम.आर. जयकर। ये दोनों लोगों ने भारत के लिए सर्वप्रथम कैसी मांग की थी कि औपनिवेशिक स्वराज की। अब देखिए सर्वप्रथम लगा है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। अगर आप यूपीपीसीएस की एग्जाम देने जा रहे हैं या आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी और किस किस की अनुशंसा की गई थी। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की गई थी, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी अनुशंसा, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, क्या ऐसी अनुशंसा की गई। यानी अनुशंसा का मतलब होता है किस किस चीज़ की चर्चा की गई थी कि हम ये मांग रख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट में, ये बातें रख रहे हैं, यानी ऐसा ही भविष्य का संविधान होना चाहिए। तो आप बताइएगा इसका उत्तर क्या, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1 और 3, या केवल 1 और 2 और 3। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने फिर कहा ये बेसिक एग्जाम के लिए नहीं है ये प्रश्न, ये आपके बहुत अपर एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी केवल 2 और 3 इसके सही होंगे। यानी 2 में हो जाएगा ये अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों में संयुक्त निर्वाचन की बात, और तीसरा सब भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2-4 प्रश्न और बचा है साथियों, लगातार देखिए रहिएगा। अगला लिखा है निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर जयप्रकाश नारायण। पूछ रहा है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा कराई थी और मैंने कहा था कि साथियों अभी कुछ देर बाद ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, तो पूछ भी लिया गया। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर आपको याद होगा, 2 व्यक्तियों का नाम 1928 में, ये केवल इस वजह से
चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और कौन सा, एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। यहां देखो साथियों, आपको मिल ही गया कंटेंट, तो यहां मैं जुड़वा दूं। यहां याद होगा अगर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, तो मैं यहां जुड़वा दूं कि सर सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में तो मुझे याद है। सर सुभाष चंद्र बोस जी जो व्यक्ति हैं, ये बड़े महान व्यक्ति हैं। याद होगा कि सर सुभाष चंद्र बोस जी, याद होगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, कटक में, यानी कटक में हुआ था, 1897 में हुआ था। इनके विषय में आप अगर बात करेंगे तो इनकी जन्म हुआ इनका 23 जनवरी को। और जब हम लोग दिवस मना रहे हैं कौन सा, हम मना रहे हैं कि ये पराक्रम दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कै तारीख को, 23 जनवरी को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया। यहाँ देखिए, अगर इनके विषय में याद होगा तो इनके विषय में दो संस्थाएं जुड़ी हैं। एक विशेष संस्था है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, और दूसरी कौन सी, मैंने कहा सुन लीजिएगा अगर नहीं देख पा रहे हैं लिख के तो। और दूसरी संस्था है उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। ये संस्था स्टार्ट हुई थी 1939 में, और ये संस्था आज़ाद हिंद फौज स्टार्ट हुई थी 1942 में। इस संस्था की स्थापना कर रहे हैं रास बिहारी बोस, और दूसरा व्यक्ति नाम था मोहन सिंह का कैप्टन। जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। आज़ाद हिंद फौज से पूछा कई बार क्वेश्चन है, तो 1943 में जुड़े थे, इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। यहां अगर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इन्होंने कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, एक 1938 के हुए और एक 1939 का हुआ। ये हो रहा है आपका गुजरात की जगह हरिपुरा, और ये 39 में जो जगह हो रहा है, ये हो रही है आपकी त्रिपुरी, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जबलपुर की जगह। 38 में क्या हो रहा है, ये क्या बन रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। 39 में भी जीत जा रहे थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया, तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन गए। पेट के एग्जाम में क्वेश्चन मुझे लगता है आज से, अब की बार से लगभग तीसरी या चौथी बार पहले पूछा गया क्वेश्चन था कि राजेंद्र प्रसाद यानी 1939 का अधिवेशन किसने किया था, और 1938 का अधिवेशन पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद करे रहिएगा। अच्छा, कई विद्यार्थियों को यह भी समस्या रहती, सर हरिपुरा है कहाँ पर और त्रिपुरी है कहाँ पर। तो ये त्रिपुरा वो वाला मत मानिएगा, त्रिपुरा राज्य वाला, ये त्रिपुरी जगह है कहाँ की, तो ये मध्य प्रदेश की जबलपुर के, यानी नर्मदा नदी के तट पर ये आपका है। ठीक बात ना। यहां 1938 में जब ये अध्यक्ष बने थे, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी के द्वारा खड़े किए गए थे उस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें हरा दिया था चुनाव में। ठीक बात ना, तो याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। ये मुझे लगता है थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए तमाम बातें लिखी है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, या जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये मैंने कहा फिर ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये आप PCS स्तर की तैयारी करेंगे उसके लिए है, तो देख लीजिए बहरहाल आप लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और कहाँ पे, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। यही क्या था, इस कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था, यानी नेहरू रिपोर्ट में यही बात की गई थी, यानी इन्हीं की अध्यक्षता थी ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता थी। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, लेकिन है वही। ठीक बात है ना। यहाँ विषय पूछा है, इसका विषय क्या था साथियों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, 27 में, 28 में, 29 में या फिर 30 में। उत्तर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या हो जाएगा इसका, PCS के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर सर दे रहा है सी वाला, यानी 1929 में इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव 1929 में रखा था। ठीक बात ना, यानी 28 में नेहरू रिपोर्ट आ रहा है, तो 1929 में ये अपनी मांग रखना है। लिखा, कांग्रेस की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस लीग फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी, होम रूल लीग के, गांधी इरविन समझौता के, नेहरू रिपोर्ट की, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विषय में। उत्तर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साथियों थोड़ा सा भी सेशन और बचा हुआ है। मैंने कहा अगर आप देख रहे हैं तो पूरी शिद्दत से, इतने देख रहे हैं तो पूरी शिद्दत से आप चीज़ों को नोट करते रहिएगा। बहुत की संख्या की आवश्यकता नहीं है, 4 से 10 लोग जो भी नियमित होंगे, मैं कह रहा हूँ, वो लोग नोट्स में आप नोट करिएगा, यानी आप पेज में कहीं नोट करिएगा, क्योंकि उसके बाद आप जब सेंड करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा था। नहीं तो ये होगा कि केवल आप नाम मात्र के लिए जुड़े थे ना। तो कोशिश करिएगा कि आप नोट कर पाएं। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही क्या किया गया था, ये संस्था की स्थापना की गई थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की।
चलिए, याद होगा उसमें नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एक व्यक्ति जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी। अगले क्वेश्चन में, फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? एम ए अंसारी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर एम के गांधी। पूछ रहा है कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आते हैं व्याख्या पे, इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन, यानी इसका उत्तर दे रहा है सर एम ए अंसारी का नाम दे रहा है। ये 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष हो रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन और कोई दिया है क्या? चलिए साथियों, तो ये कुछ क्वेश्चन आज के सेशन से आपने देखा जो बहुत ज़रूरी था आज के सेशन। यानी आप कहेंगे, आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती में हो गया, चाहे किसी आयोग से जुड़ी हुई तैयारी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक बात है ना। कुछ और चित्रों की बात करते हैं जो आज के सेशन से मैंने जोड़ा है। यहाँ 2 चित्र देख रहे हैं, एक व्यक्ति है मॉन्टेग्यू और दूसरे व्यक्ति हैं चेम्सफोर्ड। याद होगा 1919 का जो अधिनियम आया था इन्हीं दोनों के उपनाम से, क्योंकि ये व्यक्ति जो हुआ करते थे मॉन्टेग्यू, ये थे आपके क्या, ये थे उसी समय राज्य सचिव का पद इनके पास था, राज्य सचिव। और जबकि ये व्यक्ति जो आपके चेम्सफोर्ड थे, ये भारत के उस समय के वायसराय हुआ करते थे ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से 1919 में आपका ये अधिनियम आया था, तो इनका नाम चित्र है। दूसरे चित्र पे आते हैं साथियों, तो ये दूसरा चित्र बड़ा सा दिया गया है, और ये चित्र आपका दिया है किसका नाम? ये सर साइमन के नाम, यानी 1927 में जो गठित हुआ था आपका संस्था, इस कमेटी जिसका नाम था साइमन आयोग या साइमन कमीशन, तो उसके अध्यक्ष साइमन जी की फोटो है। तो आप देखिएगा, उदारवादी दल के नेता हुआ करते थे ये ना। लेकिन आप, अच्छा ठीक है, आगे आते हैं। आगे ये साइमन कमीशन से जुड़े हुए व्यक्ति, यानी आप लाला लाजपत राय जी का चित्र देख रहे हैं साइमन कमीशन के बगल में। यहाँ विरोध स्वरूप आप देखेंगे साइमन गो बैक का नारा लग रहा है। यहाँ आगे आते हैं, ये क्लीमेंट एटली हैं, ये वर्तमान, ये प्रधानमंत्री के विषय में इनकी चर्चा हो रही है। जब भारत की आज़ादी हुई तो उस समय यही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जबकि, अच्छा ठीक है, मैं यहीं से एक क्वेश्चन आपको पूछ ले रहा हूँ आज के लास्ट के लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप जब 1857 की क्रांति हुई तो बताना है ब्रिटेन का पीएम, उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन हुआ था, ये आपको लिखना है। मैंने कहा नोट कर लीजिए, ये आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर देना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन या इंग्लैंड का पीएम कौन हुआ करता था, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, अगला चित्र लिखा साइमन गो बैक का नारा दिया जा रहा है। यहाँ पर नारा लोग लगा रहे हैं, अलग अलग चित्र यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग। ये पिक्चर का एक चित्र कोई, मुझे लगता है ये साइमन गो बैक। यहाँ देखिए साइमन गो बैक के लिए महिलाएं निकली हुई हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो साथियों, आज के सेशन से ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं। यहां एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका हो गया कौन सा? आज हम लोग बात कर रहे थे किसकी? आज हम लोग बात कर रहे थे साइमन कमीशन की। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो खत्म होने के आपको लिखना है, सर साइमन कमीशन इसका गठन कब हुआ और ये भारत इसका आगमन कब हुआ, भारत आगमन। और आपको बताना है भारत में ये कहां पर आया था, ये क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया ये, ठीक बात है ना। चलिए साथियों, आज का सेशन बहुत ही प्रभावशाली रहा है, बहुत ही मोटिवेटेड रहा है। बाकी मैं फिर कहूँगा आपसे, सेशन को पूरा नहीं देखे हैं तो बाद में देखिएगा, लेकिन हाँ, लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं सबका उत्तर एकदम भरा रहे कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, उसको देखूंगा तो मैं भी तो जानूंगा कि हाँ आप लोगों ने इतनी शिद्दत से चीज़ों को देखी थी। और दूसरा, मिलते हैं आप लोगों से ऑफलाइन कमेंट्स में, यानी ऑफलाइन कमेंट में आपका मैं प्रश्न का उत्तर देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि आप सही दे रहे हैं नहीं। और दूसरा, आपसे मिलते हैं व्हाट्सएप पे, आप लोग नोट्स अपना बढ़िया से सेट करके और मतलब व्यवस्थित करके उसके बाद में आप मुझे भेजिए, ठीक बात ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।